नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीतू अपनी मम्मी के जाने के बाद कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई हुई थी। मायके में उसका मन ही नहीं लगता था। बस सारे दिन उदास ही रहती थी। वह अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती थी। उसकी मम्मी उसके लिए उसकी पसंद का खाना, नाश्ता सब उसी की पसंद का बनता था घर में। नीतू के पापा भी कहते हैं कि अब तो भाई नीतू की पसंद का ही खाना मिलेगा। जब सुधा जी कहती तो क्या हुआ, खा लो, कुछ दिन के लिए तो बेटी आई है, क्या खाना भी मैं उसकी पसंद का ना बनाऊं? कल मैं चली जाऊंगी, तब देखो। माँ की ऐसी बातें सुनकर नीतू दुखी हो जाती। जब नीतू ससुराल जाती तो सुधा जी ही उसे तैयार करती। मेहंदी लगाने से लेकर अच्छे से सजाना सब सुधा जी ही करती और खुद भी हमेशा 16 श्रृंगार में ही रहती। लेकिन अचानक मानो जिंदगी नीतू से रूठ गई और सुधा जी हृदयघात की वजह से भगवान जी को प्यारी हो गई। नीतू को बहुत दुख हुआ था। सबसे ज्यादा नीतू ही रोई थी। भैया भाभी नीतू का बहुत ख्याल रखते थे। नीतू जब भी मायके आती तो भाभी बहुत अच्छे से पूरी कोशिश करती कि दीदी खुश रहे। लेकिन आज जब नीतू के पति आशीष लेने आए तो नीतू जैसे घर थी वैसे ही ससुराल चल दी। भाभी ने टोका, दीदी पहले तैयार तो हो जाइए, ऐसे कैसे ससुराल चल दी? आपके ससुराल वाले क्या बोलेंगे? नीतू रोने लगी और बोली, माँ ही मुझे तैयार करती थी, अब वो नहीं रही तो मेरा जीवन में जैसे सूनापन का अकाल पड़ गया हो। भाभी ने सुधा को डांटते हुए ड्रेसिंग टेबल के आगे बिठाया और कहा, दीदी माँ जैसा प्यार तो नहीं दे सकती, लेकिन अपनी ओर से मैं पूरी कोशिश करूंगी। और नीतू को अच्छे से तैयार किया। ऊपर से मम्मी जी आपको ऐसे सुना सुना ससुराल जाते हुए देखेंगी तो उनकी आत्मा को बहुत दुख होगा। मुझे पता है मम्मी जी के जाने के बाद आप बहुत दुखी हो गई हो, लेकिन भैया भाभी भी हैं, तुम्हारे पापा भी दुखी हैं, देखो। और फिर नीतू को अच्छे से तैयार किया और दीदी मैं वादा करती हूँ अब से हम आपको माँ की तरह बहुत प्यार और सम्मान के साथ आपका ख्याल रखेंगे, बस आप रोना नहीं। नीतू भाभी के गले लग गई। दोस्तों, यह रचना आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।